नन्हा सुल्तान घर से गायब हो गया था और पूरे घर में हलचल मची हुई थी। वो सबकी आंखों का तारा था, माँ की आंखों का नूर था और बाप के दिल का सुरूर था। भाई बहनों के लिए दिल का बहलावा था। वो सुबह सवेरे घर से खेलता कूदता किसी समत निकल गया। माँ बाप और बहन भाइयों ने कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो हर रोज ही गली में खेलने के लिए निकल जाता था। गली में उसकी दिलचस्पी के सामान जो थे, मासी नूरा का छोटा सा पिल्ला उसके साथ घुल मिल गया था। वो उसे देखकर दुम हिलाने लगता था और उसके पैरों में लूटने लगता था। बाबा फकीर हुसैन की नीली आंखों वाली सफेद रंग की बिल्ली भी उसे देखते ही उसकी तरफ दौड़ी आती थी और उसकी टांगों से रगड़ खाती थी और चक्कर लगाने लगती थी। वो भी उसके पास चौधरी फजल के घर के पुख्ता चबूतरे में बैठकर उनसे खेलने लगता और इस तरह उसे कितनी ही देर गुजर जाती। फिर उसकी माँ उसे आवाज देती, सुल्तान बेटा, अब बहुत देर हो गई है, आ जाओ, घर आ जाओ। और वो अपने दोस्तों को खुदा हाफिज कहते हुए घर में दाखिल हो जाता, जहाँ उसकी माँ बाजू फैलाए खड़ी होती थी। वो उससे चिमट जाता, फिर माँ उसे मजेदार चीजें खिलाती। लेकिन आज जब उसकी माँ ने उसे आवाज दी, सुल्तान बेटा, अब बहुत देर हो गई है, आ जाओ, तो जवाब में सुल्तान की दौड़ने की आवाज सुनाई दी, ना उसकी आवाज सुनाई दी। उसने हैरान होकर दरवाजे के बाहर चौधरी फजल के घर की तरफ देखा। वहाँ पिल्ला और बिल्ली हैरान और परेशान खड़े थे। माँ ने जल्दी से बड़े भाई बहनों को दौड़ाया कि जाकर देखें मुन्ना कहाँ है। वो इधर उधर दौड़ते चले गए और थोड़ी ही देर बाद चेहरे लटका कर वापस आ गए। अम्मी जान, मुन्ने मियाँ तो कहीं भी नहीं है। क्या? माँ सर पकड़कर बैठ गई। फिर तो कोराम सा मच गया। माँ तो जोर जोर से रोने लगी। बाप फौरन घर से निकला और इधर उधर दौड़ने लगा। भाई बहन भी काफी दूर तलाश करते निकल गए। वक्त गुजरता चला गया, तलाश करने वाले थक गए। शाम को जब सब लौटे तो पता चला कि सुल्तान अभी तक किसी को नहीं मिला था। आखिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। बाप और भाई फिर तलाश करने घर से निकल गए। पुलिस ने अपनी कोशिश शुरू कर दी। रात गुजर गई। माँ के आंसू अभी तक जारी थे, जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे किसी पल चैन नहीं आता था। चैन तो किसी को भी नहीं था, मगर माँ की तो हालत ही और थी। वो कभी अपने बाल नोचने लगती और कभी दरवाजे से सर टकराने लगती। पड़ोस की औरतें उसे संभालते संभालते अब थक चुकी थीं। तमाम रात कोई नहीं सोया था। ना किसी को खाने का होश था, ना पीने का। आखिर पड़ोसियों ने कुछ खाना तैयार करवाया और उन्हें जबरदस्ती थोड़ा बहुत खिलाया। अखबारात में गुमशुदगी का इश्तिहार दिया जा चुका था। रेडियो पर भी ऐलान करवा दिया गया। मनादी वाले को भी इधर उधर दौड़ा दिया। फिर दूसरा दिन भी गुजर गया। घर वाले अब बेदम हो चुके थे। तीसरे दिन सुबह सवेरे एक कांस्टेबल उनके घर में दाखिल हुआ। उस वक्त घर में सिर्फ सुल्तान की माँ और एक बहन मौजूद थीं। कांस्टेबल ने उन्हें बताया कि एक बेहोश बच्चा यहाँ से कई मील दूर खेतों में पड़ा मिला है। उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आप चलकर देख लें, कहीं वो आप ही का तो बच्चा नहीं। दोनों माँ बेटी फौरन अस्पताल चलने के लिए तैयार हो गईं। कांस्टेबल उन्हें उस वार्ड में लेकर दाखिल हुआ जिसमें बच्चा मौजूद था। उसने एक बिस्तर की तरफ इशारा किया और दोनों उधर हुई और फिर चीख उठी, यही है मेरा सुल्तान। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर फौरन ही परेशान हो गईं। आखिर सुल्तान को क्या हुआ है? वो बेहोश क्यों है? उन्होंने डॉक्टर की तरफ देखा जो सुल्तान को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फिक्र ना करें, बच्चा अभी होश में आ जाएगा। इसे कोई दवा सुंघाकर बेहोश किया गया है। दवा की मिकदार बहुत ज्यादा थी, इसलिए बच्चा अभी तक होश में नहीं आया। थोड़ी देर बाद घर के बाकी अफराद को भी खबर मिल गई थी और वो सब भी अस्पताल पहुंच गए। उन सब के दिल धक धक कर रहे थे। उनके लबों पर दुआएं थीं, या अल्लाह, सुल्तान मियाँ को होश आ जाए। वो इस बात पर भी हैरान थे कि सुल्तान इतनी दूर खेतों में कैसे पहुंच गया। वो कौन था जो उसे अपने साथ ले गया था और वो क्या चाहता था? उनके पास इनमें से किसी सवाल का जवाब ही नहीं था। और फिर डॉक्टरों की 2 घंटे की लगातार कोशिश के बाद सुल्तान को आखिर होश आ गया। उसने आंखें खोलकर सबको हैरत से देखा, फिर कहने लगा, क्या बात है अब्बू, आप सब लोग मेरे चारों तरफ क्यों जमा हैं? उसके बाप ने तड़प कर पूछा, तुम कहाँ चले गए थे बेटा? किसके साथ चले गए थे? मैं कहीं भी तो नहीं गया था। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं बिल्ली और पिल्ले के साथ खेल रहा था कि एक आदमी मेरे पास आया। उसने मुझे एक बिस्किट दिया। मैंने बिस्किट लेकर खा लिया। बिस्किट बहुत मजे का था। मैंने उसके हाथ में पकड़े बिस्किट के डिब्बे को देखा तो उसने
उसने मुझे एक और बिस्किट दे दिया। मैंने वो भी खा लिया। इस पर वो बोला, मुन्ने आओ सड़क की तरफ चलते हैं, मैं तुम्हें और बिस्किट दे दूंगा। मैं उसके साथ चल पड़ा। वो मुझे बिस्किट खिलाते हुए आगे चलता रहा। हम दोनों दूर निकल गए तो मुझे घर का ख्याल आया। मैं घबरा गया। मैंने कहा कि अब मैं घर वापस जाऊंगा तो वो मुझे कहने लगा, आओ मैं तुम्हें दूसरे रास्ते से घर ले चलूं। मैं उसके साथ हो लिया यहाँ तक कि हम खेतों के करीब पहुंच गए। अब उसने डिब्बे का आखिरी बिस्किट मुझे दिया। उसे खाते ही मैं गिर पड़ा। इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। ये कहकर सुल्तान खामोश हो गया। सब उसका ये बयान सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि ये बहुत अजीब बात थी। सुल्तान के पास कोई नकदी नहीं थी, ना ही उसके हाथ पांव या गले में कोई जेवर वगैरह की किस्म की चीज थी। फिर कोई सुल्तान को क्यों ले गया? आखिर वो चाहता क्या था? ये एक बहुत बड़ा सवाल था जिसका किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था। सुल्तान को तो खैर घर ले आया गया, मगर उसके घर वाले और पुलिस वाले इस सोच में खो गए कि सुल्तान को अगवा करके ले जाने वाला क्या चाहता था। किसी की समझ में कुछ ना आया। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक रोज एक शख्स मुल्क की सरहद पार करते हुए पकड़ा गया। वो जमीन पर रेंग कर रात के वक्त सरहद पार कर रहा था कि टार्च की रोशनी उस पर पड़ गई और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से कुछ कागजात भी बरामद हुए। उन कागजात का जायजा लिया गया तो फौजी उसे पकड़कर शहर के थाने में ले आए और थानेदार को सुल्तान के वालिद को बुलाने के लिए भेजा गया। सुल्तान के वालिद हैरान और परेशान थाने आए तो फौजियों ने उनके हाथ में कुछ कागजात थमा दिए। वो उन कागजात को देखकर थरथरा उठे। उन कागजात का ताल्लुक तो मुल्क से था। उसमें उनके मुल्क के मुतल्लिक जरूरी और खुफिया मालूमात दर्ज थीं और ये उनके घर की अलमारी की खुफिया दराज में मौजूद थे। अचानक उन्हें नन्हे सुल्तान की गुमशुदगी का ख्याल आ गया। उन्होंने सारी बात फौजियों को सुना दी। उसी वक्त सुल्तान मियाँ को भी थाने बुलवा लिया गया। सुल्तान मियाँ ने जो ही उस आदमी को देखा तो वो चिल्ला उठे, यही था वो आदमी जिसने मुझे बिस्किट खिलाए थे। अब सारा मामला साफ हो गया था। उसने सारे घर को सुल्तान की गुमशुदगी से परेशान कर दिया था। अब घर वाले इधर उधर फिर रहे थे और इस दौरान वो घर से कागजात चुराने में लगा हुआ था। आखिर वो कामयाब हो गया, लेकिन ये उसकी बदकिस्मती थी कि सरहद पार करते हुए उसे देख लिया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में जब उस पर सख्ती की गई तो उसने बताया कि सुल्तान के वालिद के दफ्तर के एक आदमी ने उसे कागजात के बारे में बताया था। चुनाचे उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरह दो मुल्क दुश्मन गिरफ्तार हो गए। दूसरे दिन अखबारात के पहले सफ़े पर ये कहानी शाया हुई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अपने बच्चों का जरा ख्याल रखें, उन्हें बाहर ऐसे ही जाने ना दें। इस वीडियो को तमाम वालिदैन की खबरदारी के लिए शेयर जरूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।